नमस्ते। आज हम समझेंगे टॉपिक प्रीफिक्सेस लेसन 27। आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन दिस चैप्टर। फॉलो की थी मैंने बुक पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट सम स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक द वीडियो ऑन दिस लेसन फ्रॉम द बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। इजी लेसन है और हम इसको इजी तरीके से ही समझेंगे। बिफोर दैट आई अप्रिशिएट टू ऑल द लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स who clarifies their doubts with me and even suggest me to make the video on particular topic or exercise. If you have any doubt or query related to this subject, you can write in comment box or you can send me an email. The email is also mentioned in the description and you can like, share and subscribe my YouTube channel. Let's initiate to understand the topic prefixes. बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। Chapter 27 Prefixes Introduction. Prefixes pre मतलब पहले। वर्ड की स्टार्टिंग में कुछ अगर हम लेटर्स ऐड करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है जैसे कंबाइन। अब काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बिगिनिंग में कम की साउंड है, कम कम। और भी वर्ड हैं जैसे कमेंस, कंप्लायंस, कमिटमेंट। तो इन वर्ड्स में ये साउंड क्या आ रही है? कम की, के की, और फिर साउंड वोवल साउंड है और फिर एम की साउंड है। तो हम के और एम का स्ट्रोक बनाने के बजाय इस कम साउंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट से, जैसे वर्ड है कंबाइन, कॉम को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या साउंड है? बी की, और डिप्थोंग साउंड आई है, फिर एन की साउंड है, एन का स्ट्रोक बनाएंगे हम। कंबाइन। अब प्लेसिंग कैसे पता चलेगी हमें? कम के बाद जो फर्स्ट वोवल साउंड या डिप्थोंग साउंड आ रही है, अब जैसे यहाँ पे आई की साउंड है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रोक की प्लेसिंग करेंगे कि वो अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन की थ्रू द लाइन बनेगा। अब पहली साउंड कम के बाद क्या है? ये तो स्ट्रोक है हमारा। क्या साउंड है? डिप्थोंग साउंड आई। आई जिसकी प्लेसिंग होती है अबव द लाइन। तो बी को हमने बनाया अबव द लाइन, उसके बाद डिप्थोंग साइन लगाया और फिर एन हुक बनाया। कम को हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा। इस तरीके से हमने बी स्ट्रोक के ऊपर डॉट बनाया कम साउंड के लिए। कंबाइन। नेक्स्ट कमेंस। वर्ड है कमेंस। इस कम की साउंड है, इसको हम डॉट से बनाएंगे। एंस है, यहां ये वोवल साउंड है। पहली वोवल साउंड कौन सी हुई? पेन वाली, यानी एन स्ट्रोक हमारा बनेगा ऑन दी लाइन, क्योंकि पेन वाला हमारा ऑन दी लाइन होता है। एन और फिर ये सर्कल एस बना। कम के लिए हमने डॉट बनाया और ये एन से पहले पेन वाली है तो एन से ऊपर लगेगा सेकंड प्लेस पे। वर्ड हो गया हमारा कमेंस। नेक्स्ट वर्ड, अब जैसे कन, काफी वर्ड्स हैं जिसके बिगनिंग में कन की साउंड भी होती है। कॉन्ग्रेचुलेट, कनेक्शन, और भी काफी वर्ड्स हैं। हम कन साउंड को भी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट, ये फिर कन के बाद कौन सी साउंड है? गे की, और उसके बाद आर है, और फिर कौन सी फर्स्ट वोवल साउंड कौन सी हुई? एट वाली हुई। तो यानी ये गर, गर के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं। गे स्ट्रोक के इनिशियल में आर हुक आएगा, कहां पे आएगा? अबव दी लाइन, क्योंकि एट वाला है। पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं फिर एक्सप्लेन करती हूं फर्दर। जस्ट पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं फिर एक्सप्लेन करती हूं। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट। देखिए कॉन को हमने डॉट से बनाया। कॉन, हम इसको कॉन्ग्रेचुलेट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में हम इसको कैसे रीड करेंगे? कॉन्ग्रेट्यूलेट। यहाँ टी की साउंड आ गई, यानी गर। गे स्ट्रोक को हमने हाफ कर दिया टी के लिए। ये मैंने हाविंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में समझाया था आपको। फिर आर के लिए हुक बनाया हमने, एट वाला वॉवल लगाया हमने नीचे। टी, गे को हमने हाफ किया टी के लिए। टी के बाद डिप्थोंग साउंड यू है। उसके बाद एल की साउंड है, एल को हाफ किया है हमने टी के लिए। एल को हाफ किया टी के लिए, एल के बाद मे वाला वॉवल, एल से पहले डिप्थोंग साउंड यू। कॉन को हमने डॉट से बनाया। ये वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेचुलेट। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड है कनेक्शन। कन, कन को हम डॉट से बनाएंगे एक्शन। के, यहां पे कौन सी साउंड आ रही है? के की, ऑन दी लाइन, क्योंकि यहां उस सबसे फर्स्ट वॉवल साउंड है हमारी पेन वाली। कन साउंड के बाद फर्स्ट वॉवल है पेन वाली, ऑन दी लाइन बनाएंगे के स्ट्रोक को। कनेक्शन, कनेक्शन। के स्ट्रोक बनाया, उससे पहले कॉन के लिए डॉट लगाया हमने, फिर शन हुक बनाया हमने। कनेक्शन। अब ये डॉट जो है ये सभी कॉम और कॉन के लिए अप्लाई नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। रीजन मैं एक्सप्लेन करती हूं। एग्जाम्पल है कमोशन। देखिए कमोशन, साउंड कॉम की आ रही है और उसके बाद तो ये वोवल साउंड है, और फिर शन जिसके लिए हम
लार्ज हुक बनाते हैं, लेकिन लार्ज हुक के लिए हमें स्ट्रोक चाहिए होगा, तो इसमें हम के और एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम डॉट नहीं लगाएंगे कम साउंड के लिए, हम इसको स्ट्रोक से, फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। क मोशन, क मोशन। देखिए के का स्ट्रोक, मच वाला वोवल क, फिर एम का स्ट्रोक, गो वाला वोवल लगाया और शन हो, कम मोशन। इसी तरह वर्ड है कमीशन, इसमें हम कम साउंड के बाद शन की है, हमें स्ट्रोक चाहिए होगा क्योंकि हमें लार्ज हुक बनाना है शन साउंड के लिए, तो इसमें भी हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे। कमीशन, कमीशन। के का स्ट्रोक बनाया, मच वाला वोवल, एम का स्ट्रोक बनाया और शन हुक। एम के बाद इस वाली साउंड है तो शन हुक के अंदर हमने डॉट लगाया। कमीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमिसरेट। कमिसरेट, इसमें भी हम डॉट से नहीं बनाएंगे, फुल स्ट्रोक बनाएंगे, हमें इजी रहेगा। कमिसरेट। देखिए के का स्ट्रोक बनाया, एम का स्ट्रोक बनाया, कमिसरेट। मच वाला लगाया हमने, एम का स्ट्रोक, फिर उसके बाद सर्कल एस की साउंड है, एम के बाद यहां इस वाली साउंड है, सर्कल एस बनाया हमने, फिर रे को हाफ किया हमने टी के लिए, रे के बाद मे वाला वोवल। ये वर्ड है हमारा कमिसरेट। नेक्स्ट कॉन्सल। कॉन्सल, अब इसमें भी सल, इसको हमें सर्कल से बनाना है और फिर एल है हमें स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करना है, तो पॉसिबल नहीं होगा कॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना, फिर हम इसको भी स्ट्रोक से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन सल, कौन सल। देखिए के का स्ट्रोक, नॉट वाला वोवल, एन का स्ट्रोक, सर्कल एस और डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल, उससे पहले मच वाला वोवल, कॉन्सल। कुछ हमारी एक्सेप्शंस भी होती हैं। वर्ड है हमारा कनॉट। कनॉट, देखिए इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा, हमें इसमें स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करना है। कनॉट, के का स्ट्रोक बनाया हमने यहां पे और ये नॉट, कनॉट। के का स्ट्रोक बनाया, मच वाला वोवल या कॉन नोट बोलोगे तो गो वाली साउंड, मच वाली साउंड लगाएंगे अभी हम, एन को हाफ किया हमने टी के लिए, कनॉट। अब वर्ड कम कॉन जरूरी नहीं है वर्ड की बिगनिंग में हो, कुछ वर्ड्स के मिड में भी साउंड होती है, फ्रेजेस में भी होती है कम, जैसे इन कंप्लायंस है, कुछ वर्ड्स हैं कम, देखिए कम की साउंड है वर्ड के मिड में है, कम बिकमिंगली या वेलकमिंगली मिड में है, इनकॉम्पिटेंट मिड में है, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है डॉट से रिप्रेजेंट करना। हम क्या करेंगे, कम से पहले जो स्ट्रोक है और उसके बाद जो स्ट्रोक है उनको डिसजॉइन करेंगे, अलग अलग करेंगे। एग्जाम्पल्स, वर्ड है बिकमिंगली, बी पेन वाली साउंड है, बी को हमने बनाया ऑन दी लाइन, कम हमें डिसजॉइन करना है, अभी देखिए उसके बाद क्या साउंड है, इंगली, इंग का स्ट्रोक बनाया और डाउनवर्ड एल बनाया। हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग किया, डिफरेंस पता चल रहा है आपको, डिस्टेंस, बी कमिंगली, अब ये जैसे डिस्टेंस है, डिफरेंस है, तो हमें पता चलेगा, यहाँ पे हमें रीड करना है, अभी हमें नहीं पता क्या आउटलाइन है, बी इसके साथ तो ज्वाइन नहीं है, हमें पता चलेगा ये कम की साउंड है, बी कम, फिर बी कम की साउंड है, बी कम इंगली, बिकमिंगली। क्लियर है? कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेलकमिंग। वेलकमिंग मिड में आ गई है, हमें आउटलाइन को डिसजॉइन करना है, पहले वेल ऑन दी लाइन क्योंकि पेन वाली साउंड है, वेल इंग, वेल इंग, इसको हम डिसजॉइन करेंगे इस तरीके से। देखिए वेल बनाया, कम के लिए हमने डिसजॉइन किया और इंग का स्ट्रोक बनाया, वेलकमिंग। नेक्स्ट इनकॉम्पिटेंट, कम आ गया डिसजॉइन करेंगे, इनको हमने इस तरीके से बनाया, पी टेंट, इन, वैसे तो साउंड इस वाली है लेकिन हम नेक्स्ट स्ट्रोक को देख रहे हैं, ऑन दी लाइन बनाया, पी को हमने ऑन दी लाइन बनाया, एन का स्ट्रोक बनाया, आउटलाइन को डिसजॉइन किया, टी का स्ट्रोक, टी को हाफ किया टी के लिए और टी के फाइनल में एन हुक बनाया, इनकॉम्पिटेंट। क्लियर है आपको? वर्ड है हमारा अनकंट्रोल्ड। देखिए वर्ड के मिड में आ गई कन की साउंड, हम आउटलाइंस को डिसजॉइन करेंगे जो कन से पहले होगी और जो बाद में होगी। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, देखिए अनकंट्रोल्ड, अन लिखा हमने, एन का स्ट्रोक और मच वाला वॉवल, कन, कन के लिए हमने टी आउटलाइन को डिसजॉइन किया है, उसके बाद कौन सी साउंड है, टी के इनिशियल में आर हुक आया, फिर एल स्ट्रोक को हाफ और थिक किया, डाउनवर्ड बनाया डी के लिए,
आर के बाद यहाँ, टी के बाद यहाँ ये गो वाली वॉवल लगाया। हमने आउटलाइन को डिसजॉइन किया, कन से पहले वाली आउटलाइन को और जो बाद में बन रहे हैं स्ट्रोक, अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है सरकमफ्रेंस। सिर्फ हम कॉम या कॉन के लिए ही आउटलाइन को डिसजॉइन नहीं करेंगे। वर्ड में अगर कम की साउंड हो, जैसे सरकमफ्रेंस, या कग की साउंड हो, कॉम, कॉन, कम या कग, जैसे रिकॉग्नाइज, तो भी हम जो पहले वाला होगा और बाद वाले स्ट्रोक होंगे उनको डिसजॉइन करेंगे। सरकमफ्रेंस कम की साउंड मिड में है, देखिए सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, देखिए सर्कल एस बना, यहां एस की साउंड है, सर्कल एस बनाया, अपवर्ड आर बनाया, कम, फिर फेरेंस, एफ का स्ट्रोक बनाया, पेन वाला वॉवल, रे का स्ट्रोक बनाया, पेन वाला वॉवल, और एनएस साउंड के लिए हमने इस तरीके से सर्कल बनाया। हमने सरकमफ्रेंस कम के लिए दोनों आउटलाइन, जो पहले वाली है और बाद वाली को डिसजॉइन किया है। हमें रीड करना है सर, हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी, यहां ये कम से भी नहीं, अगर हम इसको कम रीड करते हैं, देखो सर कम, कौन, देखिए सर कम फेरेंस, हमें क्लियर होगा, आउटलाइन डिसजॉइन है, यहाँ पे कम या कन की साउंड है। सरकन तो नहीं हो सकता, सरकमफेरेंस, हमें क्लियर हो जाएगा, ये आउटलाइन है सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वर्ड रिकॉग्नाइज, कग, कग की साउंड के लिए भी हमें डिसजॉइन करना है, रिकॉग्नाइज, देखिए रे का स्ट्रोक बनाया हमने ऑन दी लाइन, क्योंकि यहाँ आर के बाद पेन वाली साउंड है, नाइज, एन का स्ट्रोक बनाया, जी साउंड के लिए स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया, एन के बाद डिप्थोंग साउंड आई। हमें रीड करना है रे कम, कन से कंफ्यूजन ही नहीं होगी, रे कम नाई, हमें क्लियर हो जाएगा, रिकॉग्नाइज, यहां साउंड है कग की, रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट वर्ड इनकम्प्लायंस, इनकम्प्लायंस कम है, डिसजॉइन करना है हमें, इन कंप्लायंस, देखिए इन के लिए स्ट्रोक बनाया, यहां पी, एल के बाद फर्स्ट साउंड कौन सी आ रही है, डिप्थोंग साउंड आई, हमने ऑन दी लाइन बनाया, उसके बाद इसके साथ एक टिक लगाएंगे क्योंकि ट्राइफोन साउंड है यहाँ पे। पी के इनिशियल में एल हुक बनाया और फिर एनएस के लिए सर्कल को इस तरीके से बनाया। इन हमने डिसजॉइन किया, कम से पहले वाले एन स्ट्रोक को और बाद में पी स्ट्रोक को, इन कंप्लायंस। नेक्स्ट बाय कंसेंट, फ्रेज है, फ्रेजेस में भी हम डिसजॉइन करेंगे, जैसे बाय कंसेंट, देखिए बी का स्ट्रोक, डिप्थोंग साउंड आए, सेंट, सेंट लिखा, सर्कल एस बनाया, एन को हाफ करा टी के लिए, डिसजॉइन किया हमने आउटलाइन से। नेक्स्ट वर्ड है आई एम कंपेल्ड, आई एम कंपेल्ड, देखिए डिसजॉइन किया, आई एम पेल्ड, पी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, डाउनवर्ड एल बनाया, थिक किया, हाफ किया डी के लिए। नेक्स्ट वर्ड, पहले हम ऑन द कमिटी समझेंगे क्योंकि बुक में पहले ऑन द कमिटी है, ध्यान से सुनिए, ऑन द कमिटी। अब फ्रेजेस में कम की साउंड से पहले अगर डैश लोगोग्राम की साउंड हो, डैश लोगोग्राम जैसे ऑन द हम जनरली कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ऑफ द हम बनाते हैं इस तरीके से, शुड हम बनाते हैं इस तरीके से, ये डैश वाले लोगोग्राम से हमारे। अब डैश वाला लोगोग्राम अगर डाउन से अप की तरफ जा रहा है, जैसे ऑन द, आई रिपीट ऑन द, इस तरीके से डाउन से अप की तरफ जाएगा तो हम कॉम को डिसजॉइन करेंगे, जैसे ऑन द कमिटी, ऑन द कमिटी, कम साउंड के लिए हमने डिसजॉइन किया, फिर सिंपल हमने टी का स्ट्रोक बनाया, टी से पहले और बाद में इस वाला वॉवल। ये तब होगा जब जो डैश लोगोग्राम है कम साउंड से पहले, वो जब डाउन से अप की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कम की साउंड से पहले डैश वाला लोगोग्राम जैसे ऑफ द, टॉप से डाउन की तरफ आएगा, फिर हमारे पास स्पेस कम होता है नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए, इस केस में हम कॉम को बनाएंगे डॉट से, जैसे ऑफ द कमिटी, ऑफ द कमिटी, देखिए ऑफ द, इसमें ये टॉप से डाउन की तरफ आया है, नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए थोड़ा हमें इजी नहीं होगा नीचे बनाना, तो हमने क्या किया, सेपरेट रखा है इसको, कॉम को हमने डॉट से बनाया, टी का स्ट्रोक, टी से पहले और बाद में इस वाला वॉवल। क्लियर है? नेक्स्ट शुड कमेंस, शुड हम इस तरीके से बनाते हैं तो डाउन से अप की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए टाइम स्पेस है हमारे पास, शुड कमेंस, तो हमने इसमें क्या किया, बस कॉम साउंड को डिसजॉइन रखा है, शुड बनाया क्योंकि ये डाउन से अप की तरफ जा रहा है, डाउन से अप की तरफ जा रहा है,
हमने डिसजॉइन रखा, एन का स्ट्रोक बनाया, पेन वाला वॉवल और फाइनल में ये हमारा सर्कल एस, यहां ये एस की साउंड है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट वर्ड टू कमेंस। टू हम कैसे बनाते हैं? टॉप से डाउन की तरफ, टॉप से डाउन की तरफ आता है हमारा। जब ये डाउन की तरफ आ रहा है, स्पेस कम है, तो हम कमेंस को, कम को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहां पॉसिबल नहीं है, हम यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट, स्पेस हमें इजी ही नहीं है, तो हमने डिसजॉइन करना इजी नहीं था, इसलिए हमने सेपरेट किया। कम को डॉट से बनाया, एन का स्ट्रोक और सर्कल एस, टू कमेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, सिर्फ हम कॉम और कॉन को ही नहीं करेंगे, अगर वर्ड में साउंड हो अकॉमो, ये प्रीफिक्सेस, देखो काफी वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हैं जिसमें अकॉमो की साउंड हो, अकॉमो की या अकम की साउंड, उसे हम सिर्फ के स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, के स्ट्रोक से। अब फर्स्ट वॉवल साउंड एट वाली है, आउटलाइन को हम अबव द लाइन बनाएंगे, और नेक्स्ट आउटलाइन को हम या तो ज्वाइन करेंगे या फिर डिसज्वाइन करेंगे, जो हमें कन्वीनियंट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है हमारा अकोमोडेशन, अकोमो, अकोमो को हमें यहां तक हमें के से रिप्रेजेंट करना है, फिर डेशन। देखिए अकोमोडेशन, इजी हो गया, आराम से हमने ज्वाइन करके बनाया, हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी। चलिए अगर हमने आउटलाइन बनाई, हमें रीड करना है, हम इसको पहले के पढ़ेंगे, के डेशन। के डेशन कोई वर्ड नहीं होता, हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, सेंस होगी, ये आउटलाइन है हमारी अकोमोडेशन, ये हमने अकोमो को के से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट वर्ड अकंपनी, देखिए अकंपनी, अकंपनी, हमने के को के से रिप्रेजेंट किया, अकम साउंड को, फिर हमने क्या किया, डिसजॉइन किया, क्योंकि हमें यही कन्वीनियंट था। पी का स्ट्रोक बनाया एट वाला, एन का स्ट्रोक बनाया इज वाला वॉवल, अकंपनी। नेक्स्ट वर्ड इंट्रोड्यूस, और वर्ड्स हैं जिसमें जैसे इंट्रो की साउंड होगी, जैसे इंट्रो, तो ये प्रीफिक्स हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, और भी वर्ड्स हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एन स्ट्रोक को डबल कर देंगे टर साउंड के लिए, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इंट्रोड्यूस इस वाली साउंड है तो थ्रू दी लाइन बनाएंगे, इंट्रो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो नेक्स्ट स्ट्रोक थ्रू दी लाइन जाएगा, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। एन स्ट्रोक को डबल किया इंट्रो साउंड के लिए, और फिर डी का स्ट्रोक, सर्कल एस बनाया, डी के बाद डिप्थोंग साउंड यू, इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ड इंट्रोस्पेक्शन, इसमें तो हमें इंट्रो को, एन स्ट्रोक को डबल करना है टर के लिए, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, एन स्ट्रोक को डबल किया इंट्रो के लिए, सर्कल एस, पी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, के का स्ट्रोक, और फाइनल में लार्ज हुक शन साउंड के लिए। वर्ड्स जैसे जिनमें मैग्ना की साउंड हो, मैग्ने की साउंड हो, या मैग्नी की साउंड हो, इन साउंड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एम का स्ट्रोक से, जो कि हमारा लाइट होता है। मैग्ना, आप लाइट स्ट्रोक्स को लाइट बनाएंगे, डार्क स्ट्रोक्स को डार्क बनाएंगे। मैं आउटलाइंस मार्कर से बना रही हूं इसलिए सेम लग रहे हैं लाइट और डार्क स्ट्रोक्स। मैग्नानिमिटी, देखिए मैग्नानिमिटी हम एम स्ट्रोक से तो रिप्रेजेंट करेंगे ही, और आउटलाइन से डिसजॉइन रखेंगे, डिसजॉइन। मैग्नानिमिटी हमने अबव द लाइन रखा क्योंकि एट वाली साउंड है, नीमिटी, नीमिटी। मैग्ना को एम स्ट्रोक से बनाया, फिर एन का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक, एम से पहले इस वाला वॉवल, टी का स्ट्रोक, टी से पहले और बाद में इस वाला वॉवल। अब मैग्नेटाइज है, अबव द लाइन रखना है क्योंकि फर्स्ट वॉवल साउंड एट वाली है, मैग्ना, मैग्नेटाइज। देखिए मैग्ने, मैग्ने को हमने एम से बनाया, टी का स्ट्रोक, और डिप्थोंग साउंड आई और जी साउंड को स्मॉल सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया। मैग्नीफाई, सिंपल, मैग्नी आ गया, एम स्ट्रोक से बनाया, एफ का स्ट्रोक और डिप्थोंग साउंड आई, इसमें हमें डिसजॉइन रखना है इन साउंड्स के लिए। मैग्नानिमिटी, मैग्नेटाइज और मैग्नीफाई। क्लियर? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांसग्रेशन, इन सब में ये ट्रांस हमारा प्रीफिक्स हो गया। और भी वर्ड्स हैं जिसमें बिगनिंग में ट्रांस की साउंड होती है। इन वर्ड्स में क्या क्या करेंगे, हम एन की साउंड को ओमिट करेंगे, मींस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके बिना भी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर, टी के इनिशियल में आर हुक बनाया, एट वाला, एन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, एट वाला वॉवल लगाया, सर्कल एस और एफ के इनिशियल में आर हुक। अब हमें रीड करना है आउटलाइन को, ट्रांसफर, ट्रांसफर, हमें क्लियर हो जाएगा ये आउटलाइन है ट्रांसफर।
नेक्स्ट वर्ड ट्रांसमिट, इसमें भी हम एन साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखिए ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, टी के इनिशियल में आर हुक एट वाला वॉवल लगाया हमने, एन को हमने नहीं बनाया, सर्कल एस, एम का स्ट्रोक हाफ किया टी के लिए, एम के बाद इस वाला वॉवल। हमें रीड करनी है ट्रांसमिट, हमें क्लियर होगा ट्रांसमिट, इसलिए इसमें एन की भी साउंड है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसग्रेशन, इस एन साउंड को हम नहीं बनाएंगे। देखिए ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, टी के इनिशियल में आर हुक एट वाला वॉवल, एन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, सर्कल गे साउंड से पहले सर्कल एस की और बाद में आर हुक की साउंड है, तो हमने सर्कल को इस तरीके से बनाया, फिर पेन वाला वॉवल और फाइनल में शन हुक। ट्रांसग्रेशन, हम इसे ट्रांसग्रेशन, हमें पता चल रहा है साउंड ट्रांसग्रेशन की है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वर्ड है हमारा ट्रांसेंड, ट्रांसमिट। अब इन केसेस में हमें एन को फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि वही हमें इजी होगा। ट्रांसेंड, देखिए ट्रांसेंड, टी के इनिशियल में आर हुक बनाया, एट वाला वॉवल, एन का स्ट्रोक हमने बनाया है, सर्कल एस बनाया, उसे फिर बाद में हमने एन के स्ट्रोक को हाफ और थिक किया डी के लिए, एन से पहले पेन वाला वॉवल। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसमिट, ट्रांजिट, देखिए ट्रांजिट, इसमें हमने एन को फुल स्ट्रोक से ही रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमें यही कन्वीनियंट था। टी के इनिशियल में आर हुक, एट वाला वॉवल, एन का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस, टी का स्ट्रोक और टी से पहले इस वाला वॉवल। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेड, इनमें सेल्फ है तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। हम क्या करेंगे, ये सेल्फ को फुल रिप्रेजेंट इस तरीके से नहीं करेंगे, हम सेल्फ को बनाएंगे स्मॉल सर्कल से, हम सेल्फ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सर्कल से, और कहां बनाएंगे, जो इसके बाद जो स्ट्रोक है उसकी सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे क्यों, क्योंकि इस तरीके से समझ लीजिए एस के बाद पेन वाली साउंड है। देखिए सेल्फ डिफेंस, पहले मैं डिफेंस बनाती हूँ, डी का स्ट्रोक, एफ हुक बनाया और एन का स्ट्रोक और सर्कल एस, डिफेंस। इसी तरीके से हम लिखते हैं डिफेंस। अब सेल्फ को रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे करेंगे, एक तो स्मॉल सर्कल से बनाएंगे, कहां, डी स्ट्रोक से पहले, क्योंकि पहले साउंड आ रही है, डी स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे, क्योंकि फर्स्ट वॉवल साउंड हमारी पेन वाली है। इस तरीके से हमने सर्कल बनाया, हैंड हमारा इस तरीके से जाएगा, आई मेड इट ओके, इस तरीके से सर्कल बन रहा है हमारा। सेल्फ डिफेंस और आउटलाइन से डिसजॉइन रखेंगे, स्मॉल सर्कल बनेगा, सेकंड प्लेस पे बनेगा जो बाद वाले स्ट्रोक की साउंड है, और डिसजॉइन रखेंगे। सेल्फ, ये हमें अब पता चलेगा ऑटोमेटिकली सेल्फ की साउंड है, सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट सेल्फ मेड, इसको स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। मेड हम किस तरीके से बनाते हैं, एम के स्ट्रोक को हाफ और थिक करेंगे डी के लिए, एम के बाद यहां मे वाला वॉवल। सेल्फ डिफेंस हमें कहां बनाना है, स्मॉल सर्कल बनाना है, कहां बनाना है, एम से पहले, ऑब्वियसली पहले साउंड है, एम की सेकंड प्लेस पे, सेल्फ मेड, और डिसजॉइन भी रखना है। सेल्फ मेड, ये है हमारा सेल्फ डिफेंस और वो है हमारा सेल्फ मेड। नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये देखिए सेल्फ कॉम हो, सेल्फ कॉन, इसमें हमें क्या करना है, अगर सिर्फ वर्ड कंट्रोल होता, कंट्रोल लिखते हैं पहले हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर कंट्रोल होता वर्ड, दिस रफ वर्क, कंट्रोल वर्ड को हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, लेकिन अगर वर्ड है हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमें क्या करना है, पहले मैं कंट्रोल में बनाती हूं, कंट्रोल कौन, अब ये सेल्फ कौन है, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि सेल्फ कौन हमारा प्रीफिक्स हुआ है, तो हम स्मॉल सर्कल बनाएंगे, कहां बनाएंगे, जहां पे हम कौन के लिए डॉट लगाते हैं, ये हो गया हमारा सेल्फ कंट्रोल। अब इसे हम कंट्रोल तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंट्रोल को तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमारा कंट्रोल था। हमें क्या करना है, हमें पता चला ये स्मॉल सर्कल है तो ये सेल्फ की साउंड दे रहा है, डिसजॉइन तो रखना ही है, ये हुआ हमारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमें पता चलेगा ये वर्ड है हमारा सेल्फ कंट्रोल। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंट, देखिए सिर्फ कॉन्फिडेंट होता तो कॉन के लिए हम डॉट लगाते, लेकिन ये वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ को हमें स्मॉल सर्कल से लगभग रिप्रेजेंट करना है, कहां बनाएंगे हम, जहां पे कॉन की प्लेस पे, डॉट वाली प्लेस पे, और डिसजॉइन तो हम रखेंगे। सेल्फ कॉन की साउंड है सेल्फ कॉन, फिर एफ का स्ट्रोक, डी का हमने स्ट्रोक हाफ किया टी के लिए, डी के फाइनल में एन हुक बनाया, टी से पहले इस वाला वॉवल, डी के बाद पेन वाला वॉवल। सेल्फ कॉन
इनहैबिडेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इंस्क्राइबर, इनहैबिटेंट, इनहैबिट। इनकी साउंड है। अब इनकी साउंड के बाद सर्कल की साउंड हो, देखिए इनके बाद ये इंस्ट्रूमेंट, सर्कल एस की साउंड है। एच के स्ट्रोक को हम अपवर्ड वाला इस तरीके से बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये भी सर्कल जैसा ही होता है हमारा, हे का अपवर्ड स्ट्रोक। तो हम क्या करेंगे, इन साउंड को हम इस तरीके से हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, और आउटलाइन को थ्रू दी लाइन बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि एन से पहले इस वाली साउंड है जो थ्रू दी लाइन होता है। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट, STR इस तरीके से सर्कल जाएगा, टी से पहले इस तरीके से जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। ट्रू और एम के स्ट्रोक को हमने एम से पहले टू वाली साउंड है, डैश लगाया, एम का स्ट्रोक को हाफ किया टी के लिए, एम के बाद एन हुक बनाया मेंट, एम के बाद पेन वाली साउंड। अब एन के बाद एस की साउंड थी, तो हमने सिर्फ इन के लिए हमने इस तरीके से हुक बनाया, इस डायरेक्शन में। सर्कल हमारा इस तरीके से बन रहा है, तो हुक फॉर्म भी इजी है इस तरीके से बनाना इन साउंड के लिए। हमें क्लियर होगा, इंस्ट्रूमेंट, ये साउंड है इंस्ट्रूमेंट। यहां ये एम के बाद पेन वाला वोवल डॉट वाला। नेक्स्ट इंस्क्राइबर, एन इनसिक के बाद सर्कल एस की साउंड है, हुक फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू दी लाइन बनाएंगे। मतलब ये तो हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक हुआ ना, के की साउंड है, तो नेक्स्ट स्ट्रोक थ्रू दी लाइन जाएगा। इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर। देखिए सर्कल की साउंड है, तो हमने इनको इस तरीके से हुक फॉर्म लिया। स्क्राइबर्स, SKR को हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, तो हुक हमारा इस तरीके से जाएगा। स्क्राई, आर के बाद डिप्थोंग साउंड आए, और ये बर, इंस्क्राइबर। नेक्स्ट इनहैबिट, हे स्ट्रोक को हम इस तरीके से बनाते हैं सर्कल की तरह, तो इस तरीके से होगा इन साउंड के लिए, इनहैबिट, थ्रू दी लाइन, इनहैबिट, इनहैबिट, इनहैबिट। बी स्ट्रोक को हाफ किया टी के लिए, इनहैबिट। क्लियर है। अब देखिए हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल, ह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, इनमें भी ये इन प्रीफिक्स है हमारा, लेकिन जिन वर्ड्स में इन साउंड नेगेटिव वाली देगा, नेगेटिव नॉट वाली, मींस जैसे हॉस्पिटेबल मींस फ्रेंडली, इनहॉस्पिटेबल अनफ्रेंडली, ह्यूमैनिटी मानवता, इनह्यूमैनिटी हार्टलेसनेस, इनमें इनकी नेगेटिव साउंड आ रही है, मीनिंग आ रहा है। इस केस में हम इनको हुक से नहीं स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड है हॉस्पिटेबल, 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 हॉस्पिटेबल। हे का स्ट्रोक नॉट वाला वॉवल सर्कल एस, पी का स्ट्रोक हाफ किया हमने टी के लिए, पी के बाद इस वाला वॉवल एबल, हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है हमारा इनहॉस्पिटेबल, हम एन को स्ट्रोक से बनाएंगे थ्रू दी लाइन, क्योंकि इस वाली साउंड है। इन हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल, हमने एन को स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, हे को हम टिक से बनाएंगे क्योंकि हे साउंड के बाद एम की साउंड है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। एच को टिक से बनाया, एम का स्ट्रोक, उससे पहले डिप्थोंग साउंड यू, एम के बाद एट वाला, एन का स्ट्रोक, टी का स्ट्रोक, टी से पहले और बाद में इस वाली साउंड। इन ह्यूमैनिटी हम इसको स्ट्रोक से बनाएंगे। इन ह्यूमैनिटी, इन ह्यूमैनिटी। एन को हमने स्ट्रोक से बनाया और हमने एच को टिक से नहीं किया क्योंकि हमें कंफ्यूजन होती। हम अगर इसको टिक से करते तो शायद हमें द इसको हम रिप्रेजेंट करते, रीड करते। ठीक है, तो हमने ये के लिए स्ट्रोक बनाया, हमने डाउनवर्ड, एम का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक और टी का स्ट्रोक। इन ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, इररेजोल्यूट, रेजिस्टेबल, इररेजिस्टेबल, लिमिटेबल, इलिमिटेबल। इस केस में सिंपल, जैसे रेजोल्यूट है अपवर्ड आर बनेगा, इररेजोल्यूट है हम डाउनवर्ड बनाएंगे, ये पहले सीखा था हमने क्योंकि आर से पहले इस वाली साउंड है। लिमिटेबल एल हमारा अपवर्ड है, इलिमिटेबल वॉवल साउंड आ गई तो डाउनवर्ड बनाएंगे हम। इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे रेजोल्यूट, 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 सिंपल एल को हाफ कर दिया, टी के लिए अपवर्ड एल बनाया हमने। इररेजोल्यूट डाउनवर्ड बनाएंगे, ए रेजोल्यूट, ए रेजोल्यूट, इररेजोल्यूट। रेजिस्टिबल सिंपल अपवर्ड आर बनेगा हमारा,
रेजिस्टिबल, रेजिस्टिबल। रे का स्ट्रोक पेन वाला वॉवल, लार्ज सर्कल बनेगा एसएस के लिए, और मिड में जो इस वाली साउंड है उसको हमने मिड में लगाया। टी का स्ट्रोक, टी के और बी से पहले इस वाला वॉवल, और बल, बी के इनिशियल में एल हुक। इररेजिस्टिबल डाउनवर्ड आर बनेगा क्योंकि वॉवल साउंड है। इररेजिस्टिबल, डाउनवर्ड आर से पहले इस वाला है एस एस सी और टेबल, इररेजिस्टिबल। क्लियर। लिमिटेबल, लिमिटेबल, लिमिटेबल। एल अपवर्ड बनाया, एम को हाफ किया टी के लिए, एम से पहले इस वाला वॉवल एबल, बी के इनिशियल में एल हो। इलिमिटेबल डाउनवर्ड बनाएंगे हम, इलिमिटेबल, इलिमिटेबल। इल डाउनवर्ड एल बनाया हमने, उससे पहले इस वाला वॉवल। नेक्स्ट, अब देखिए, लीगल, इलीगल, मॉर्टल, इमॉर्टल, नॉक्शियस, इनॉक्शियस। इन वर्ड्स में हमें डबल रिप्रेजेंट, देखो डबल रिपीट हो रहा है। इलीगल, लीगल में सिंगल एल है यहाँ पे बिगनिंग में। इलीगल, इसमें हमें डबल एल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें यही कन्वीनियंट होगा। देखिए लीगल, लीगल हम किस तरीके से बनाएंगे, लीगल, लीगल सिंपल है। इलीगल मैं यहां बनाती हूं, इलीगल, देखिए डबल बनाना है हमें, इलीगल, इलीगल, ये वो हमारा इलीगल। नेक्स्ट, मॉर्टल, अबव द लाइन जाएगी, मॉर्टल। देखिए एम का स्ट्रोक, नॉट वाला वॉवल, आर को हाफ किया टी के लिए और डाउनवर्ड एल। इमॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल। एम को हमने 2 बार रिप्रेजेंट किया, इमॉर्टल। नॉक्शियस, देखिए नॉक्शस, नॉक्शस, एन का स्ट्रोक, फिर के का स्ट्रोक और शस, नॉक्शस। अब इन नॉक्शस हमें एन को डबल बनाना है, इन नॉक्शस, इन नॉक्शस, इन नॉक्शस। नेक्स्ट पेज, वर्ड्स हैं हमारे नेसेसरी, अननेसेसरी, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रेडियंस, इररेडियंस। इन केसेस में साउंड देखिए हमारी एल, एम, एन, आर, इसमें है हमारी आर रिपीट हो रही है, हम तभी रीड कर पाएंगे इन साउंड्स को, जैसे इररिडीमेबल, अननेसेसरी, एन आ गया हमारा, इसमें रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, इररेडियंस, आर रिपीट हो रहा है। हमें इसमें डबल ही बनाना पड़ेगा तभी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेसेसरी, नेसेसरी हम इस तरीके से बनाते हैं, नेसेसरी, नेसेसरी। अब है अननेसेसरी, एन, अननेसेसरी, इसमें हमें डबल करना है, अननेसेसरी, अननेसेसरी। एन स्ट्रोक को हमने 2 बार बनाया, अननेसेसरी। रिडीमेबल, रिडीमेबल, रेडीमेबल, रेडीमेबल, रिडीमेबल। अब इररिडीमेबल है, डाउनवर्ड बनेगा हमारा, देखिए इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल, डाउनवर्ड आर बनाया, वॉवल साउंड थी पहले, डाउनवर्ड आर, फिर रे अपवर्ड बनाया हमने, डी का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक और बल, इररिडीमेबल। रेडियंस, 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 रेडियंस बनाया हमारा है इररेडियंस, देखिए इररेडियंस, इररेडियंस। डाउनवर्ड आर, अपवर्ड आर, डी का स्ट्रोक और फाइनल में एनएस की साउंड के लिए हमने सर्कल इस तरीके से बनाया, इररेडियंस। देखिए ऑलमोस्ट, अंडरस्टैंड, अंडरमाइन, अनइम्पॉर्टेंट, सिंपल है ये। ऑलमोस्ट, ऑल हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, थिक लोगोग्राम, ये हमारा लोगोग्राम होता है। मोस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ऑलमोस्ट। अब ये एक वर्ड है ऑलमोस्ट, क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा सफिक्स प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। हमने सिंपल ऑलमोस्ट बनाना है, ऑलमोस्ट, साउंड तो ऑल की दे रहा है, लिखा सिंगल एल है लेकिन साउंड तो ऑल की दे रहा है, ऑल का लोगोग्राम बनाया और मोस्ट, ऑलमोस्ट। अंडरस्टैंड, अंडरमाइन,
प्रीफिक्स की तरह है। अंडर हम अंडरस्टैंड हम किस तरीके से करते हैं, अंडर हम इस तरीके से बनाते हैं, स्टैंड इस तरीके से बनाते हैं अगर ये सेपरेट है। अब अंडरस्टैंड है, अंडर स्टैंड, ये वर्ड हो गया हमारा अंडरस्टैंड। अंडरमाइन, अंडर हमारा प्रीफिक्स की तरह है, अंडर हमने इस तरीके से बनाया, माइन हम क्या करेंगे इसमें डिसजॉइन करेंगे, उसमें हमने ज्वाइन रखा था, इसमें हम डिसजॉइन करेंगे, अंडर देन ये हो गया हमारा माइन, अंडर माइन। अनइम्पॉर्टेंट ये हमारा प्रीफिक्स की तरह है, अनइम्पॉर्टेंट, अन और ये इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के लिए हम किस तरीके से लोगोग्राम करते हैं, एम स्ट्रोक को थिक करते हैं, पी के लिए इतना ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट। क्लियर, हमने आउटलाइन को डिसजॉइन किया है सर, क्योंकि तभी हम इसको करेक्टली रीड कर सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज 103, एक्सरसाइज 104 पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुकी हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 105। थैंक यू।